नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। तो चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन पर पिछले 401 दिन से चल रहे धरने को समर्थन देने के लिए युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी पहुंचे। अरविंद गिरी ने धरनारत छात्र नेताओं के साथ बैठकर सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र हित का हनन हुआ तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबसे पहले तो समाजवादी आंदोलन के भविष्यवाणी अखिलेश यादव जी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के बहाली के लिए जो छात्र नेता आंदोलन पर बैठे हैं उनको हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है। हम चाहते हैं कि छात्र संघ बहाल हो और छात्र संघ का चुनाव हो, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरती है। इलाहाबाद की नगरी ऐतिहासिक धरती है, यहाँ से बहुत नेता पैदा हुए। अब दिक्कत इस बात की है कि पूरे देश में अगर उठा करके देखेंगे तो ठेला का यूनियन, ठेला चालक का यूनियन है, रिक्शा चालक का यूनियन है, पटरी दुकानदार का यूनियन है और डॉक्टर्स का यूनियन है। जो मतलब डॉक्टर्स जो दवा करता है, इलाज करता है, उसका भी यूनियन है। और सब छोड़िए तो IAS एसोसिएशन भी है, PCS एसोसिएशन भी है, अधिवक्ता एसोसिएशन है और छात्र आंदोलन, छात्र संघ नहीं रह सकता है। जो छात्र नेता जो विश्वविद्यालय में रहते हैं, छात्रों के फीस के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे, लड़कियों के सवाल पे, छात्राओं के हित में जो आंदोलित करते हैं, जो आंदोलन करते हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं, वहाँ आंदोलन को बंद करना चाहती है सरकार। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो और एसोसिएशन है उससे सरकार को डर नहीं होता है। लेकिन छात्रों के आंदोलन ने देश ही नहीं पूरे दुनिया में परिवर्तन करने का काम किया है। अदनान मेंदिश की सरकार थी तुर्की में और वहाँ के छात्रों ने आंदोलन किया, घुटने के बल पे अदनान मेंदिश की सरकार आई थी और सरकार गिर गई थी। देश में, भारत में इंदिरा गांधी की हिटलर शाही सरकार थी, आपातकाल लगा और आपातकाल के समय उस छात्रों का आंदोलन था और उसी छात्रों के आंदोलन को लोकनायक जयप्रकाश जी ने आंदोलित किया और पूरे देश में जगाने का काम किया, तो देश से परिवर्तन हुआ था। ऐसे छात्रों के इस शक्ति को, इस जो छात्रों की एक हैसियत थी, उनकी बात मानना पड़ती थी, सरकारों को डर होता था। जैसे आज किसान आंदोलन, किसानों के लिए एक कानून बना दिया, 3 काले कानून को ला दिया और डर नहीं रही सरकार। जैसे कई सारी संवैधानिक संस्थाओं को खतरे में डाल दिया और सरकार डर नहीं रही है। उस परिस्थितियों में छात्र आंदोलित होते थे और छात्रों से डर होती थी। इसी डर का कारण है कि छात्रों को राजनीति में आने के से रोकने का काम करते हैं। आप बताइए। इसके साथ ही अपने उद्बोधन में अरविंद गिरी ने छात्राओं को कहा कि ये लड़ाई लगातार जारी रखिए, एक न एक दिन सफलता मिलेगी। सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन पर हमलावर होते हुए अरविंद गिरी ने कहा कि जब डॉक्टर का संगठन हो सकता है, दुकानदारों का संगठन हो सकता है, तो फिर छात्रों का संगठन क्यों नहीं हो सकता।